नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। इंडिया यूएस की गेम मतलब गरम-गरम एकदम हॉट। कल रात को H1B पे पूरा ड्रामा हुआ, इंडियन श्रिम्प्स के ऊपर ड्रामा चल रहा है पूरा। सो देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन दिस एंटायर थिंग। यहाँ पर आपको देखना है एक एक चीज़ ये है कि साहब H1B और काफ़ी काफ़ी जो चीज़ें हैं, दैट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन द 2 कंट्रीज़। ये क्या गेम है? पता करते हैं आरएसएन सर से। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। यदि आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने अभी अभी मुझे कहा कि कल मैसिव यू टर्न किया है यूएसए ने ये H1B वीसास को लेके। अ, तो ये सारा दिस इज ऑल ड्रिवन बाय इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स। आप ये मत समझिएगा कि केवल मतलब भारत के तरफ से कोई आग्रह गया होगा, कोई रिक्वेस्ट गया होगा, सिर्फ उसी के कारण हुआ होगा। बातचीत तो हुई थी, लेकिन ये आर्थिक चीजें ऐसी होती है जिसमें जब तक उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व है, तब तक कोई भी कंट्री जहां आर्थिक मामलों पे वो कभी भी किसी दूसरे देश के साथ रियायत नहीं करती है। ये आप बेसिक्स जान के इसको आगे आगे चले। आपने देखा क्या चाइनीज ने हमारे ये पाकिस्तानीज को छोड़ दिया एज फार एज लोन्स आर कंसर्न, या जो उनके इन्वेस्टमेंट है वो पाई पाई निकाल लेंगे सर। वो जो मर्जी अमेरिका के साथ वो क्रिटिकल मिनरल्स को लेके करे, या सऊदीज के साथ डिफेंस पैक कुछ भी कर ले, लेकिन वो $60 बिलियन का जो हिसाब किताब जो है, जितना भी उन्होंने सिंक इन किया है पाकिस्तान में, वो सारा का सारा वो हिसाब वो होगा उसका। ऐसी ही चलती है दुनिया। वो कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन डिप्लोमेसी एंड देयर आर नो फ्री लंचेस व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमी बिटवीन द इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो अब पहले तो उन्होंने कहा कि भाई ये 2000, पहले तो 2000 से $5000 थे, सडनली बढ़ा के 1 लाख कर दिया। अब उनका ये कहना था कि भाई ऐसा देखिए, ये हम नहीं चाहते कि कोई ऐरा गहरा नत्थु यहाँ पे आप आ जाए, और आपकी जो कंपनीज हैं जो जिसमें आपके आईटी जायंट्स भी शामिल हैं, जैसे कि विप्रो, टीसीएस, टीसीएल, और ये इंफोसिस, और भी कंपनीज हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप चीप लेबर हमारे यहाँ लाते हो, ये दे आर नॉट द टॉप ऑफ द लाइन पीपल हु वी आर गेटिंग एट। दिस काइंड ऑफ मैन पावर इज अवेलेबल हियर, और मैन पावर कहिए, स्किल्ड मैन पावर कहिए, लेबर कहिए, ये दिस इज अवेलेबल टू अस। आप यहाँ पे जो टॉप, हमने जब $1 लाख बढ़ाया है, तो दे से कि नाउ ओनली द क्रीम विल कम हियर, हु विल कंट्रीब्यूट टू अमेरिका। उनका ये लॉजिक है। अब वो भी ये लॉजिक दे रहे हैं कि भाई देखिए, 2022, अक्टूबर 2022 और 23 के बीच में आदि 72% ऑफ H1B visas, that is 4 lakh visas, 4 lakh visas में 72% went to the Indians, ग्लोबली अगर बात करें तो। और अगर इसकी बढ़ोतरी की बात करें तो स्टेम वर्कर्स, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसमें जो है ये बिटवीन 2000 एंड 2019, मतलब करीब एक डिकेड में ले लीजिए, द फिगर्स went up from 1.2 million to double 2.5 million, पूरा वर्ल्ड वाइड मैं कह रहा हूँ, अमेरिका में जो लोग आ रहे हैं। while step employment only went up by 44.5%। तो एक तरफ डबल हो गया और दूसरे तरफ केवल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थे उसमें इंक्रीज। तो ये आप हाउ डू यू अकाउंट फॉर द शॉर्टफॉल? ये कहते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। अब कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स में फॉरेन वर्कफोर्स जो था 2000 में 17% था,
अब वो बढ़ के 2019 हो गया, सॉरी 2019 में 26% हो गया, 9% इंक्रीज। आईटी वर्कर्स में 2003 के आसपास में केवल 32% था, नाउ इट हैज गॉन अप टू 65%। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये 1 लाख जो हमने बढ़ाया है, इसका उद्देश्य यही है कि अमेरिका में, जैसा कि मैंने कहा, कि वहां पे हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स आए। ठीक है। और एज इट इज जैसे कि ग्रीन कार्ड इसके प्रोग्राम के तहत, हाँ, हमने 2,81,000 लोगों को हर साल ग्रीन कार्ड के तहत आते हैं, एंड दे अर्न एन एवरेज ऑफ $66,000, विच इज 5 times जो मतलब एक नॉर्मल लेबर को जो मिलता है। And but they say that these are the people who actually contribute to the welfare and economy of, or the progress of America. So these is, they are using a term called bottom quartile. कहते जो भी आप अभी ला रहे हो इस वीसा के थ्रू, दे आर ऑल, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉटम क्वार्टाइल, and we want, and we will ensure that now only extraordinary people come. तो हर साल 65,000, ईच फिजिकल ईयर 65,000 वीजा आर इशूड, H1 वीजा। उसमें 20,000 और ऐड आप कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल टू पीपल हु डू मास्टर्स डिग्री इन यूएस। तो ये है अब इनका क्रिटिसिज्म। मैंने कहा कि वो कहते हैं कि भाई ये आप हेविली सब्सिडाइज कर रहे हो, अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, मनी लॉन्ड्रिंग का वो हम पर आरोप लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ओल्डर वर्कर्स, कि भाई आप नए नए लोग लाते हैं और पुराने वाले को आप निकालते जाते हो क्योंकि आपको सस्ता लेबर अवेलेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कंपनीज और अदर कंपनीज हायरिंग इंडियन लेबर एट चीप कॉस्ट, विच दिस इज, आई मीन आई एम टेलिंग देयर वर्जन। तो देखिए, ये एक कहानी का एक पहलू, मैंने मुद्दे का एक पहलू बताया आपको, लेकिन मैं इसको एक जियोपॉलिटिकल एंगल से देखता हूं। और मैं आपसे बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि देखिए, इट इज जियो इकोनॉमिक्स दैट डिटर्मिन्स जियोपॉलिटिक्स। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि दिस इज अ ह्यूज लिवरेज दैट द अमेरिकन्स एंजॉय वीजा वी इंडिया। जब आपके पर कोई ऐसी लिवरेज एंजॉय करता है तो आप तो वल्नरेबल हो। So what do you do? Do you persist with these vulnerabilities, or you find a way to, you know, to turn around the whole thing? That is a challenge. ये बहुत बड़ी चुनौती है। Remember, it is a foreign country. और ये सब जितने अरेंजमेंट होते हैं ना, they have a time period. It cannot be forever. तो एक सिस्टम चल रहा था, अब उसको सिस्टम को उन्होंने वो लिवरेज आपके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। So what we have to do is that, why it is being done. One is, of course, for strategic reasons. And मैं ये पूरा जो हाल के जो घटनाक्रम जो हुआ है ना, आदि, मैं उससे जोड़ के इसको देखता हूं। एक इसके बुनियाद में आप जाइए। बुनियाद में क्या है? डॉलर। आपके यहां से क्यों लोग वहां जाते हैं? फॉर डॉलर। ठीक है, वहां जाएंगे, 3 साल में डॉलर कमा के आएंगे। वो डॉलर जब इंडियन मनी में कन्वर्ट होगा तो इट मेक्स अ बिग सम। So is it connected to de-dollarization? Is India being punished for uh, for the crusade for de-dollarization? ओपन में तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा उनका मानना है कि ये सब ब्रिक्स वाले मिलके डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, तो ये आप ले लो भाई।
ये देख लो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा ये है कि ये कहीं पे जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उसका भी ये है। आज आपसे सुबह बात हो रही थी तो हमने कहा कि ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू द एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये तो छोड़ दीजिए कि नो अटैक अगेंस्ट वन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की अटैक on one country will be construed as attack on the other partner, वो छोड़ दीजिए, they are talking of nuclear weapons. What is all this happening? Was Doha sorry कतर में जो इजरायली एक्शन हुआ, डेफिनेटली इट वाज विद द tacit approval or tacit indulgence of the Americans. उसके बाद से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, जो उनका पोस्चरिंग था, उससे ये साफ हाजिर हो गया। तो क्या was it to scare the Arab world that you dare not move away from de-dollarization, sorry, from, don't ever indulge in de-dollarization? बिकॉज साउदीज ने कई लोगों के साथ वो एक अपने करेंसी वो बार्टर करने का वो किया था। एंड आई डोंट नो, यू विल करेक्ट मी, वो डॉलर वाला जो एग्रीमेंट था, आई डोंट थिंक इट हैज बीन रिन्यूड टिल नाउ। सो आई सी दैट होल connect between all these events. India is being targeted by Trump only because you are a fast growing economy. You are a key player in the BRICS and this whole business of de-dollarization. तो अब क्या होगा? उसको लगा होगा कि भाई ये जो वीजा वाले हैं इनको कर्टेल कर दो, हाहाकार मच जाएगा वहां पे, हाहाकार मचेगा, लोग प्रेशर डालेंगे, हैं? भाई इकोनॉमिक वेपन तो बहुत बड़ी वेपन होती है ना, लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। बट इतने बीच में कल जो आप कह रहे हैं, कल रात में ये जरूर हुआ होगा कि उन्होंने भी अपना कैलकुलेशंस किया होगा कि अगर ये कंपनीज नहीं हायर करती हैं H1B वीसा के तहत तो क्या असर पड़ेगा। इफ द कंपनीज जो इनका इकोनॉमिक एज जो था, वो जो भी इकोनॉमिक जो इनका एडवांटेजेस था, if you take away those advantages, they become non-competitive. And if they become non-competitive, then of course the market goes to China and other countries. तो हमने क्या, आप बताइए कि हमने मेक इन इंडिया क्यों किया? हमने मेक इन इंडिया इसलिए किया कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, वी डोंट हैव टू पे इन डॉलर्स, हमको डॉलर में नहीं है, आप हमारे यहाँ लाओ, हम काफी लोग हम आपको देंगे, बहुत स्किल्ड वर्कर्स देंगे आपको ये करने के लिए, आप आओ, अपना प्रॉफिट जो कमाना है आप कमाओ, हम भी उससे हमको भी फायदा होगा और हमारी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो कम होंगी। तो ये भी एक तरह से मेक इन अमेरिका था। और क्यों अमेरिका व्हाई डिड दे रिलोकेट देयर इंडस्ट्रीज ऑब्लिक एंटरप्राइजेस इन चाइना? फॉर द वेरी सेम रीजन कि हमारा इनपुट कॉस्ट कम आएगा। तो इफ दे वांट टू डू अवे विद दिस सिस्टम, एब्सोल्युटली आई हैव नो, मैं क्या बोलूं, मतलब विथ ऑल my best wishes for people who are there on H1B visa. My best wishes are with them, but uh, well, it is their country. They can make any policy. But at the root of it, I must tell you that somewhere down the line, especially now when we have arrived, at the, we have acquired an economic
muscle, or you can say stature, where we can we can circumvent this setback, if at all you consider it as a setback. We can circumvent it. And I am a die-hard optimist, incorrigible optimist, I would say. Uh, in every, this kind of a setback, I or whatever you may say, whether it is a setback or a uh, what a disadvantage, I see an opportunity, and I'm sure something very good will emerge out of this. और आदि एक और बात बता दूं मैं, we have braved economic, I'm talking economic terms, कि हमने यूएस के वो रशिया वाले ऑयल को जो एम्बार्गो हम पर डाला और जो टैरिफ्स डाले, हमने उसको सरकमेंट कर दिया. जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली. और अब हम इसको भी सरकमेंट कर देंगे, और जब ये सरकमेंट होगा ना आदि, योर योर इकोनॉमिक स्ट्रेचर विल गो मेनी नॉचेस अप. द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग एट यू. मीनवाइल व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप कहेंगे देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, बस कुछ विश्लेषण करता हूं. अगर आपके माध्यम से, अ, आपके चैनल से, अगर जो सरकारी तंत्र जो है वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, सरकारी तंत्र आम पब्लिक का, कि ये सपना, ये अमेरिका सपना, सपना, अमेरिका अमेरिका, डॉलर डॉलर डॉलर, ये सपना को अब धीरे धीरे त्याग दीजिए. और अपने सरकार और अपने सरकारी तंत्र से मेरा ये विनती है कि हमारे यहाँ ऐसे कंडीशंस बनाइए, ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि यहाँ पे जो लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप जो है, और जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है, वो बिल्कुल खुल के आए सामने. लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन एड्रेस्ड टू क्वाइट एन एक्सटेंट, बट अदर पहला तो हमको वो माइंडसेट होना चाहिए कि कोई भी आपके यहाँ अगर उत्पादन करता है तो वो आपका दुश्मन नहीं है. वो देश के प्रति कुछ, मतलब वो देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो उनके लिए आप ऐसा कंडीशंस कीजिए. अगर इस तरह का आप पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर करेंगे, अदानी अदानी अदानी, अंबानी अंबानी अंबानी, आप रट लगाते रहोगे पार्लियामेंट में कहीं पे, सो यू आर नॉट सर्विंग द नेशन. You have to create an environment where domestic investment takes place, entrepreneurship is encouraged. ठीक है. और आप देखिए, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू सरकमवेंट दिस, ये वीजा का. लेकिन ये डॉलर का, आप वो, मैं कह रहा हूं ना, ये धीरे 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 ये डॉलर के का जो मोह या अट्रैक्शन जो है, उसको त्याग दीजिए. इट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन. तो मैं यही इतनी सी बात कह के मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. नहीं, ये तो है सर, आपका आपने जो बोला है वो एकदम सही है. दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़. एंड हमारा भी थोड़ा और रिलायंस नहीं हो सकता. यहाँ पर नहीं है तो हम जा रहे हैं यूएस. थोड़ा-सा वी हैव टू काइंड ऑफ आल्सो फिगर आउट एंड फोर्स द सिस्टम टू चेंज विदिन सर. दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि काफ़ी लोग बोलते हैं यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, करप्शन है. Lot of good things have happened. You have, see, energy supply in the country is 24 into 7. ठीक है ना, barring a few exceptions here and there. You have excellent infrastructure now. सब है आपके पास. बस एटीट्यूड बदलने की जरूरत है.
जो ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ की, दे आर वेरी हैप्पी सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क फॉर अमेरिकन कम मल्टीनेशनल। मेरा बेटा मल्टीनेशनल में काम करता है, वो करता है। वहां वहां के इन्वायरमेंट का एडवांटेज लेना है, लेकिन अपने यहाँ वैसा एनवायरमेंट नहीं क्रिएट करना है। ये हमारी डुप्लीसिटी ने हमको मार दिया। लेकिन दिस इज व्हाट इज एक्चुअली किलिंग यू, दिस डुप्लीसिटी। तो वहां पर इतना तो अभी हम वहां पर अभी जी इतना जी। अनस्टेबल एनवायरनमेंट है सर। इट्स आई मीन चैलेंजेस आर एवरीवेयर, राइट? दैट जस्ट ब्रिंग्स आउट द पॉइंट कि भाई चैलेंजेस हर जगह रहते हैं। वहां पर अभी इतना इंस्टेबिलिटी है, इतना दो मेगा गाइज आर वो लोग नेशनलिज्म के चक्कर में इट्स बिकम एंटी इंडिया नाउ, राइट? सो सर दैट ये इज इट विल इट विल इट हैज ऑलरेडी टेकन अ वेरी अगली टर्न। आपने देखा ना किस तरह से वहां पर मतलब डेमोन्स्ट्रेशंस, अटैक्स अगेंस्ट इंडियंस, वो चाहे किसी लायक हो या ना हो, whether they can do any kind of a skilled job or not, that is totally a different matter. But जब आप इस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा विद इन द कंट्री लेके चलेंगे, डोमेस्टिक एजेंडा, so there are enough of goons who will join them and create problems. So that is another aspect which Indians have to look into. उनको ये देखना होगा आप वहां पर सेफ है, और उस जगह क्यों जाना जहां पर आपकी इज्जत ना हो। तो ये उनका अपना देश है। देश में कल लंदन में क्या होगा कोई नहीं जानता है, और लंदन में बहुत कुछ हो रहा है। पेरिस में देख रहे हैं क्या हो रहा है, पूरे यूरोप में क्या हो रहा है। मतलब जस्ट सब इसके बाद मान लीजिए H1B वीसा पे कोई जा रहा है, उसको तो आपके एकदम बिल्कुल आप डर समझ रहे हैं ना। तो ऐसे देश में क्यों जाना जहां पर आपको डर्ट समझा जाए, वेर यू आर ट्रीटेड लाइक अ डर्ट। और हमारे कंपनीज को भी, हमारे जो जो कंपनीज हैं लोकेटेड अब्रॉड, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस दिस एटीट्यूड दैट अरे इंडियन लेबर तो सस्ते में अवेलेबल है, बाहर से करोगे तो आपको लाख डॉलर देने होंगे, किसी अमेरिकन को हायर करोगे यहाँ तो $5,000 भी दोगे तो काम, मतलब इंडियंस उसी में खुश हो जाते हैं। दिस एटीट्यूड ऑल्सो नीड्स टू बी एड्रेस्ड, especially in the backdrop of the fact कि भैया हम पिछले 2 दशक में 3 दशक में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये वल्नरेबिलिटीज कम करने का जो हमारे जो ये कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज ट्रू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट लाइन ऑफ थॉट। एंड हमको आई थिंक वी नीड टू काइंड ऑफ स्ट्रेंथन अप आवरसेल्व्स, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अपना सिस्टम साफ करिए, अपना स्ट्रेंथन करिए एंड आगे चलिए। वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड कॉशियस एज वेल एज कैलकुलेटेड गोइंग फॉरवर्ड। सर जी, ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करके एंड आपसे इनपुट लेके। एंड थैंक यू सर, थैंक यू। we shall of course request the audience, आप अपने queries, अपने questions, अपने thoughts डालिए comment box में। Let's see what you guys feel, and please do like and subscribe to the video, and of course try and contribute towards the channel। details आपके लिए description में है। नमस्कार।